इनोवेटिव आइसक्रीम स्वाद मास्टर शेफ की ये प्रतियोगिता जीती है माधवपुर गांव की गरीब बहू राधा। राधा ने अपने देसी तरीके की आइसक्रीम स्टाइल से सबका दिल जीत लिया है और इसे जीतने पर मिलता है इन्हें पूरे 2 लाख का इनाम। अब आप इस इनाम का क्या करेंगी? ये बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, साहब हम बहुत गरीब हैं और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि आज तक मैंने और मेरे गरीब ससुराल वालों ने आइसक्रीम नहीं खाई और हमारी इतनी कमाई नहीं थी कि हम अपनी ये इच्छा पूरी कर पाते। इसलिए आज मैं अपने गरीब ससुराल वालों को सबसे पहले इस कमाई से आइसक्रीम खिलाना चाहूंगी। ये बात सुनते ही उसके गरीब ससुराल वालों के साथ साथ बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो इस गरीब परिवार को जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम खाने के नाम पर आंसू आ गए? ये जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में चलना होगा। नीमचपुर गांव में 8 साल की राधा नाम की एक गरीब लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा के पिता गांव के जमींदार के खेतों में मजदूरी का काम करते थे। सारा दिन चिलचिलाती धूप में काम करने के बावजूद भी उन्हें थोड़ी आमदनी ही होती थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। उसके घर में न गैस थी, न फ्रिज, न महंगे मसाले और न ही कभी होटल जैसा खाना बना। लेकिन राधा को एक चीज विरासत में मिली थी और वो थी सोचने की ताकत और खाने में नया स्वाद बनाने का जज्बा। एक रोज, माँ ये देखो, मैंने सोयाबीन में दही मिलाकर उसके पकौड़े बनाए हैं, खाकर देखो। वाह, मेरी बेटी तो बड़ी होशियार है। राधा में ये बड़ा ही अच्छा हुनर था। ऐसे ही समय बीता और अब वो बड़ी हो गई। उसकी शादी मयंक नाम के एक गरीब लड़के से हो गई। अपने ससुराल की हालत देख वो हैरान रह गई। ये क्या, मेरा ससुराल भी कितना गरीब है। सोचा था शादी के बाद मेरे दिन बदल जाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब इस ससुराल को भी मैं वैसे ही प्यार से सींचूंगी जैसे अपने मायके को सींचा था। राधा का पति एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर और ननद थे। इतने सब लोगों का बोझ अकेले मयंक के कंधों पर था। राधा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ काम पर, रोटी बांध दी तो दे दो। ये लीजिए जी, आज घर में सब्जी नहीं थी तो मैंने आंगन में लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर उसकी चटनी बना दी। अरे वाह, मेरी बीवी तो बड़ी ही जुगाड़ू है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम को मजदूरी मिलेगी तो थोड़ी सब्जी लेता आऊंगा। ये 50 रुपए बचे, इससे तुम बाबूजी की दवाइयां ले आना। जी ठीक है। जिसके बाद वो बाजार से दवाई लेने चली जाती है और घर आकर अपने ससुर को देती है। बाबूजी, ये दवाई खा लीजिए। अब और ये दवाइयां नहीं खाई जाती बहू, इन्हें खाकर सीने में जलन होने लगती है। अब तो जी चाहता है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं, लेकिन इतनी उम्र निकल गई, आज तक मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। मरने से पहले काश ये मुराद पूरी हो जाए। अब इतनी गर्मी में इतनी गर्म दवाइयां खाओगे तो यही होगा जी। ऊपर से हम गरीबों के नसीब में ठंडा पानी तक भी नहीं, फिर ये आइसक्रीम कहाँ से होगी? हाँ माँ, मेरा भी बड़ा मन करता है खाने का, लेकिन आपको पता है मेरी सहेली रितु है ना, उसके फ्रिज में तो पूरी गर्मी आइसक्रीम रहती है। मैं कभी उसके घर जाती हूँ तो मेरा जी बड़ा ललचाता है, लेकिन मेरी कभी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। एक आइसक्रीम के लिए अपने ससुराल वालों की लाचारी देख उसे रोना आता है, लेकिन फिर वो दुखी होकर कहती है, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर अभी पड़ोसन से थोड़ी बर्फ ले आती हूँ, फिर आपके लिए नींबू पानी बना दूंगी ठंडे पानी का। ये कहकर राधा पड़ोसन के घर जाती है। रहने दे राधा, तेरी ये रोज रोज की आदत हो गई है, हमारे यहाँ मांगने चली आती है। अब मैं रोज रोज तुझे ये बर्फ नहीं दे सकती। अपने ससुराल की गरीबी अब मुझसे देखी नहीं जाती और मयंक जी की कमाई से ये घर बड़ी मुश्किल से चलता है। फिर मैं उनकी ऐसे में खाने की इच्छा कैसे पूरी होगी? अगर मैं भी कुछ काम करूं तो थोड़ी आर्थिक तंगी कम हो जाएगी। यही सब सोचकर राधा काम की तलाश में निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता और फिर वापस लौटते वक्त उसे रास्ते में एक आदमी स्पीकर लिए कुछ अनाउंसमेंट करते हुए सुनाई देता है। वापस लौटते वक्त उसे रास्ते में एक आदमी स्पीकर लिए कुछ अनाउंसमेंट करते हुए सुनाई देता है। सुनो सुनो सुनो, बहुत जल्द पास के शहर में सबसे इनोवेटिव आइसक्रीम स्वाद मास्टर शेफ की प्रतियोगिता होने जा रही है और जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे पूरे 2 लाख का इनाम मिलेगा। 2 लाख का इनाम? अगर मैं ये इनाम जीत जाऊं तो मैं अपने ससुराल वालों का सपना पूरा कर सकती हूँ।
लेकिन उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की आइसक्रीम बनाए। अब वो इसी सोच में डूबी रही क्योंकि उसके यहाँ ना तो दूध था और ना ही कुछ और खरीदने के लिए पैसे। ऐसे कुछ दिन बीत गए और प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। बहू, हम गरीबों के पास चाय के लिए दूध तो होता नहीं, फिर तू किस चीज की आइसक्रीम बनाएगी वहां? तभी राधा की नजर उस पपीते पर जाती है जो पड़ोस की कमला काकी देकर गई थी। राधा वो पपीता, गुलाब की पत्तियां, गुड़ और तुलसी के पत्ते लेकर उस प्रतियोगिता में भाग लेने चली जाती है। उस रोज राधा बहुत घबराई हुई थी। उसके सामने कई अमीर घर की बड़ी बड़ी औरतें भी कंपटीशन में आई थी। देखना, आज का ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। आज मैं एक विदेशी आइसक्रीम मिक्स फ्रूट कुकी क्रंच बनाने जा रही हूँ और मैं चॉकलेट ब्लास्ट। देखना, ये 2 लाख का प्राइज तो मैं ही जीतूंगी। राधा उन सब की बातें सुन रही थी। वहां कई तरह की मॉडर्न पढ़ी लिखी औरतें भी आई थीं, जो कई तरह की विदेशी नामों की आइसक्रीम बनाने जा रही थी, जैसे कि मिक्स फ्रूट कुकी क्रंच, चॉकलेट ब्लास्ट, ब्लूबेरी चीज। हे भगवान, ये सब तो कैसी कैसी आइसक्रीम बना रही हैं जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना। हमको तो ये भी नहीं पता कि कितनी तरह की आइसक्रीम होती है और इसका स्वाद कैसे होता है। लेकिन जो भी हो, मुझे कुछ भी करके आज सबसे अच्छी आइसक्रीम बनानी होगी, ताकि जो सपना मैं काफी समय से देख रही हूँ वो आज पूरा हो सके। तो अब ये प्रतियोगिता शुरू होती है और आइसक्रीम बनाने के लिए आप सबको 1 घंटे का वक्त दिया जाता है। जिसकी भी आइसक्रीम सबसे ज्यादा टेस्टी होगी वो महिला जीतेगी पूरे 2 लाख का इनाम, जिसका फैसला ये तीनों जजेस करेंगे। और अब सबका टाइम शुरू होता है अब। राधा के पास महंगी क्रीम, फल, चॉकलेट जैसे सामान नहीं थे, पर उसके पास दिमाग और दिल था। उसने सोचा, मैं ऐसी अनोखी आइसक्रीम बनाऊंगी जिससे सबको बड़ी पसंद आएगी। बस माता रानी मेरा साथ देना। फिर उसने अपने अनुभव से एक नई चीज बनाई, गुलाब, तुलसी, गुड़, पपीता आइसक्रीम, एक हेल्दी, देसी और स्वादिष्ट आइसक्रीम। और अब टाइम खत्म हो चुका है और अब बारी है तीनों जजेस की ये आइसक्रीम टेस्ट करने की और सही विजेता की घोषणा करने की। अब सभी जजेस बारी बारी से उन सभी की आइसक्रीम टेस्ट करने लगते हैं। सभी के हाथों की बनी आइसक्रीम उन्हें कुछ अलग नहीं लगी, लेकिन जब राधा की बारी आई तो जजों ने एक चम्मच लेते ही आंखें बंद कर ली। स्वाद ही कुछ अलग ही था, अपनापन था उसमें। तभी एक जज ने पूछा, इसमें क्या डाला है? ये पपीता, गुड़, तुलसी और गुलाब से बनी आइसक्रीम है। इनके साथ साथ मेरे भाव भी इसमें जुड़े हैं। वाह, यानी देसी आइसक्रीम। सच कहूं तो आज तक मैं इतनी प्रतियोगिता में गया हूं, लेकिन आज से पहले मैंने कभी इतनी टेस्टी आइसक्रीम नहीं खाई। मैडम, आपके हाथों में तो सचमुच का जादू है, कमाल का हुनर है आप में। लेकिन आपने यही सब क्यों चुना? सच कहूं तो साहब, मैं इतनी गरीब हूं कि बाकी सब सामान लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जो सामान आसानी से मिल सके, साथ ही मेरा मकसद था कि ऐसी आसान और सस्ती आइसक्रीम बनाने का जिसका लुत्फ हर गरीब भी गर्मी के मौसम में उठा सके। और आपकी ये तरकीब काम कर गई, आपने ये प्रतियोगिता जीत ली है। ये सुनकर राधा बहुत खुश हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके ससुराल वालों को भी अपनी बहू पर गर्व था। राधा जीत गई, साथ ही उसे मिला सबसे इनोवेटिव आइसक्रीम देसी स्वाद पुरस्कार। उसने 2 लाख का इनाम जीत लिया। और सबसे इनोवेटिव आइसक्रीम स्वाद मास्टर शेफ की ये प्रतियोगिता जीती है माधवपुर गांव की गरीब बहू राधा। राधा ने अपने देसी तरीके की आइसक्रीम स्टाइल से सबका दिल जीत लिया है और इसे जीतने पर मिलता है इन्हें पूरे 2 लाख का इनाम। अब आप इस इनाम का क्या करेंगी? ये बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, साहब, हम बहुत गरीब हैं और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि आज तक मैंने और मेरे गरीब ससुराल वालों ने आइसक्रीम नहीं खाई और हमारी इतनी कमाई नहीं थी कि हम अपनी ये इच्छा पूरी कर पाते। इसलिए आज मैं अपने गरीब ससुराल वालों को सबसे पहले इस कमाई से आइसक्रीम खिलाना चाहूंगी। ये बात सुनते ही सभी जजेस की आंखें भीग गई। राधा और उसके ससुराल वाले बड़े खुश थे। फिर राधा अपने गरीब ससुराल वालों को एक आइसक्रीम पार्लर लेकर गई, जहां तरह तरह की आइसक्रीम उस गरीब परिवार ने पहली बार खाई।